तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आ चुका है रसायन विज्ञान का ओरिजिनल पेपर प्यारे बच्चों। तो पूरा का पूरा आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये पार्ट 2 है। कौन सा है? सेकंड पार्ट है रसायन विज्ञान का। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड मैंने कर दिया था। सेकंड पार्ट में पूरे क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 6 से लेकर के पूरे 20 तक के आंसर। ठीक, पूरा फुल सोल्यूशन होने वाला है। और जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे उसको मैंने पहले ही पार्ट पर बता दिया है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम पर हमारा व्हाट्सअप लिंक वगैरह सारी चीज़ें दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पा सकते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अब क्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं और इसके अथवा में है कोलरास का नियम। ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनके आंसर मैं बताऊंगा। पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर 3 के आंसर देखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड किसे कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इससे वेरी मोस्ट है संकुल यौगिक किसे कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। ठीक, 2 नंबर तभी आपको मिलेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन, मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनाता है और इसके अथवा में है सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, आएगा कल, देख लेना, इसलिए कह रहा हूँ तैयार कर लो। फिर इसके आंसर देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, अब इनके तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वें का आंसर है अवक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोलरास का नियम, ठीक ना, कोलरास का नियम किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा सहित पूरा है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किसे कहते हैं, तो लेंथेनाइड किसे कहते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक होता है, इन्हें दुर्लभ वे मृदा तत्व कहते हैं। और एक्टिनाइड वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक होता है, ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर अथवा में क्या था, संकुल यौगिक किसे कहते हैं, तो संकुल यौगिक का परिभाषा पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक 8वां क्या था, मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनाता। तो क्यों नहीं बनाता, मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता क्योंकि इसमें CH3CO माइनस समूह की संरचना उपस्थित नहीं होती है, जो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको CH3CO नेगेटिव, ठीक ऐसे करना है। फिर सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण, तो ये 4 पतला विलयन, सघन विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ये सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है विलयनों का। यहाँ पास आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, ये 8वें तक बता दिया मैंने, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9वां यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए और इसके अथवा में क्या है, ताक्षणिक दर किसे कहते हैं। तो ये विशिष्ट चालकता वाला ये वेरी मोस्ट है। ठीक, मोस्ट एकदम वेरी वेरी मोस्ट है, तैयार कर लेना यदि 2 नंबर चाहिए तो। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन 10वां, लेवेनाइड एवं एक्टिनाइड के 2 उपयोग लिखना है और इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। सबसे ज़्यादा लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड की परिभाषा लिखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत, तैयार करके जाना। ठीक, फिर ये वाला ईथर के मध्यवर्तता व समावर्तता का उदाहरण दीजिए, यह कि अथवा में है समपरासरणी विलयन किसे कहते हैं। तो ये वाला समपरासरणी विलयन किसे कहते हैं, ये वाला अवश्य आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लो आप, कल यही क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि ये आया था। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई, तो यहाँ पास परिभाषा दी गई है। ठीक, फिर इसका एसआई इकाई कितना क्या होता है, सेकंड मतलब सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, ये देखिए अथवा में है ताक्षणिक दर की परिभाषा, पूरा विधिवत। फिर क्वेश्चन क्रमांक 10वां,
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के दो दो उपयोग लिखने को है। ये लेंथेनाइड की है और एक्टिनाइड की दो दो उपयोग। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए लिगेंड किसे कहते हैं, तो लिगेंड की परिभाषा यहाँ पास दी गई है। छोटा परिभाषा है लेकिन इससे थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। ठीक, फिर अगला 11वीं का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है, मध्यवर्ता। ठीक, फिर समावता, ये दो ठो चीज़ दी गई है। यहाँ पास परासरण विलयन के बारे में है, परासरण विलयन की परिभाषा है और एक उदाहरण दिया गया है, और इसके बारे में और थोड़ा सा लिख सकते हैं, इतना बस नहीं लिखना है और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक, यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन 12वां नंबर, संरक्षण किसे कहते हैं और इसके अथवा में क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आते ही आती हैं। एक ये वाला क्वेश्चन, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए, 3 नंबर का आएगा। और मोलरता और मोललता के इकाई से सहित परिभाषित कीजिए, यानी परिभाषा लिखना है, सूत्र लिखना है, सारे चीज़ें। तो ये अक्सर आते हैं क्वेश्चन, आप देख लेना, आएगा ही आएगा। फिर अर्हीनियन समीकरण, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, तैयार कर लेना। इसके अथवा में क्या है, अथवा में है जिंक लवण रंगीन होता है जबकि निखिल लवण रंगीन होता है, क्यों? ये अथवा का आंसर है, अथवा। ठीक, फिर 15 में क्या है, फिनॉल और तथा एल्कोहल में अंतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र वर्णन करना है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर पूरा दिया गया है, संरक्षण किसे कहते हैं। फिर इसके अथवा में क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक, ये आंसर हो गया। मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित करना है, तो ये मोलरता और मोललता पूरा यहाँ पास विधिवत दिया गया है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 कारक लिख दिए, 3 नंबर का था। फिर आरेनियस समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता को समझाइए, तो आरेनियस समीकरण यहाँ पास दिया गया है। फिर इसकी उपयोगिता थोड़ा सा दी गई है, जिंक लवण रंगीन और निखिल लवण रंगीन क्यों होता है, तो ये पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। 15 में का फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर, तो फिनॉल के ये 4 पॉइंट उदाहरण सहित और एल्कोहल के 4 पॉइंट उदाहरण सहित। ठीक, फिर शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो ये प्रक्रिया वगैरह यहाँ पास दी गई हैं सारी चीज़ें। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास डीएनए और आरएनए में अंतर दिया गया है, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। फिर इसके अथवा में क्या है, विटामिन क्या है, इसकी कमी से शरीर में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। फिर 17वें का क्या आंसर है, 17 का धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर पूछा गया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर, ये दोनों अंतर अति महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट बोल रहा हूँ यानी तैयार करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संरक्षण के बचाव, है ना, ये महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पास देखो लेवेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर। ठीक, फिर वर्नर सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। निम्नलिखित समीकरण को लुईक समीकरण, रीमंड अभिक्रिया, टोलेंट अभिक्रिया, ये अवश्य आता है। ठीक, परिभाषा इसकी अवश्य आता है उदाहरण सहित, तो अच्छे से तैयार कर लेना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। और अथवा में है राउल्ट का नियम को समझाइए, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलयन का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसका आंसर लिखना है। तो इन सभी के आंसर बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना। यहाँ पास आप डीएनए और आरएनए में अंतर देख सकते हैं, विधिवत, है ना, 3 अंतर 4 अंतर दिए गए हैं, आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए विटामिन के बारे में है 16 का अथवा, पूरा विधिवत देख सकते हैं अच्छे से। इस 17वें का अथवा है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। ठीक, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें हैं, ये 6-7 कारक है। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, पूरा विधिवत देख लीजिए। फिर वर्नर सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। लुईस अभिकर्मक, रीमंड अभिक्रिया, टर्नेट अभिक्रिया, ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में है, इसको थोड़ा अच्छे से बुक में देख लेना। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ये यहाँ पास सारी चीज़ें दी गई हैं। राउल्ट का नियम,
तो राउट का नियम के बारे में तो है, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है, इससे और बड़ा लिखना है। तो अपने बुक में देख लेना, मैंने जल्दी जल्दी पर गूगल से सर्च करके बता दिया। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।